आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। आज हम लोग 50 एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा मृतजीवी कवक है, मतलब सेप्रोफाइटिक फंगस कौन सा है। इसमें से कौन सा होगा सेप्रोफाइटिक, पेनिसिलियम जो होता है सेप्रोफाइटिक फंगस होता है। चलिए इसमें देखते हैं कुछ और सेप्रोफाइटिक का एग्जाम्पल्स, जैसे मोल्ड्स हो गया सेप्रोफाइटिक्स, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, मशरूम्स, ये सब क्या है सेप्रोफाइटिक फंगस का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपका हो जाएगा म्यूकर, ये सारा का एग्जाम्पल हो जाता है सेप्रोफाइटिक, हिंदी में मृत परजीवी कवक का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, मधुमेह होने के कारण क्या है। तो मधुमेह कब होता है, जब इंसुलिन का कम उत्पादन होने लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। तो पक्षी के द्वारा जो पॉलिनेशन होगा, परागण जो होगा, वो किसके द्वारा, उसको किस नाम से जानते हैं, तो ऑर्निथोफिली के नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन में दिख रहा है हाइड्रोफिली, एटमोफिली, ठीक है। तो हाइड्रोफिली किसके द्वारा होता है, फ्लो ऑफ वाटर के द्वारा होता है, फ्लो ऑफ वाटर के द्वारा होता है, बहता हुआ पानी के द्वारा जो पॉलिनेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। एटमोफिली किसको बोलेंगे, एटमोफिली जब इंसेक्ट के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा दिया जाता है और उसके द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, एटमोफिली। और पक्षी के द्वारा जो होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मकड़ियां किस प्रजाति के अंतर्गत आता है। मकड़ी किसके अंतर्गत आएगा, मकड़ी ऑर्थोपोडा समूह के अंतर्गत आता है। चलिए ऑर्थोपोडा का कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। ऑर्थोपोडा में और क्या क्या आ जाएगा, केकड़ा आ जाएगा, मधुमक्खी आ जाएगा, मधुमक्खी, ये सब किसका एग्जाम्पल है, ऑर्थोपोडा का, ठीक है। यहाँ एनेलिडा एक समूह, ऑप्शन में एनेलिडा भी दिया हुआ, इसका भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एनेलिडा में कौन कौन आ जाएगा, केचुआ आ जाएगा, केचुआ एवं जोक किसमें आता है, एनेलिडा में। यह मोलास्का है, मोलास्का में कौन कौन आ जाएगा, मोलास्का में मेनली जो होता है घोंघा। निडेरिया में कौन सा आ जाएगा, सी एनीमोन। तो इस तरीके से आप एक एक एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। सी एनीमोन किस में आ जाएगा, निडेरिया समूह में, ठीक है। तो मकड़ी किस में आ जाएगा, ऑर्थोपोडा समूह में। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लागेंटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है। तो मेडुला ऑब्लागेंटा कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पौधे में से किसकी जड़ों में गांठें होती है। तो जड़ों में गांठें किस में होता है, लेगुमिनस पौधे में। जड़ों की गांठें किस में होता है, लेगुमिनस पौधे में जड़ों की गांठें। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन क्या है। तो ट्रिप्सिन तो ट्रिप्सिन क्या करता है, क्या है नहीं, क्या करता है। तो ट्रिप्सिन मेनली क्या है, एक एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है, एंजाइम है, और इसका काम क्या है, प्रोटीन का विघटन करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किसी माध्यम में तापमान के वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन ये है, प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तापमान अगर वृद्धि कर देते हैं तो तापमान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैसी की वैसी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो धातु का सुचालक होने का कारण क्या है, अणु स्वतंत्र रूप से लटकते हैं, इसका ये कारण है। उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी है। उनमें अणु एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं, ये भी सही है। मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से सभी। तो ऊष्मा मतलब धातु जो है ऊष्मा का सुचालक होता है, तो इसका कारण क्या क्या है, तो अणु स्वतंत्र रूप से लटकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, और
वे एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, इसीलिए वे धातु जो होता है उष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? वस्तु कब संतुलन में रहेगा? तो उसका रेखीय गति नहीं होगा तब होगा, घूर्णी गति नहीं हो तब हो, और उसका संभावित ऊर्जा न्यूनतम होगा तब वो क्या होगा? संतुलन में रहेगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सही सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही हो, लिफ्ट जब नीचे की ओर जा रही हो तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा? जब नीचे त्वरित गति से नीचे जाएगा तब क्या होगा? वस्तु का वजन कम हो जाएगा। अगर यही त्वरित गति से ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? वजन बढ़ेगा। ठीक है, वजन बढ़ेगा। ठीक है, और नीचे जाएगा तब वजन क्या होगा? कम होगा। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा जब वो क्या होगा? विस्थापन बल के दिशा में ही होगा तब क्या होगा? उसका मान धनात्मक होगा। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो उसका गलन बिंदु को ठीक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से गुरुत्वीय स्थिरांक, गुरुत्वीय स्थिरांक मतलब यहाँ हिंदी में अगर नहीं समझ आ रहा है तो जी, कैपिटल जी का मान मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान पूछा जा रहा है। कैपिटल जी मतलब क्या? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? कैपिटल जी। और तो इसका बोल रहा है इकाई क्या होगा, यूनिट इसका क्या होगा? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम इसका इकाई होता है, यूनिट होता है। और कैपिटल जी का मान जो होता है, कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये इसका वैल्यू हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो किस रूप में परिवर्तित होता है? तो तापीय रूप में। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ परिवर्तन किस रूप में हो रहा है? तापीय रूप में। नेक्स्ट है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का चाल जो होता है घनत्व और प्रत्यास्थता दोनों पे निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए और बी दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, फिक्की के शब्द विस्तार में आई मतलब अंतिम जो आई है उसका मतलब क्या होगा, यही पूछा गया है। तो अंतिम पहले यहाँ जानते हैं फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है। फिक्की, तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अंतिम आई क्या हो गया? इंडस्ट्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंडस्ट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सही समलेखित है? कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, रबर बोर्ड कोट्टायम, चाय बोर्ड कोलकाता और तंबाकू बोर्ड कोची। तो तंबाकू बोर्ड कोची यहाँ पे क्या होगा? गलत होगा। तंबाकू बोर्ड कहाँ पे है? गुंटूर आंध्र प्रदेश में, गुंटूर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पे क्या होता है? जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को ऋण देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बैंक दर ब्याज की वह दर होता है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआई जो है किस पे विकास का मापन करता है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी पे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी पे
विकास का मापन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? एनएनपी में से आप प्रत्यक्ष कर को घटाएंगे तब क्या निकल जाएगा? राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो दिल्ली को राजधानी के रूप में कौन स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कब आए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? तो वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता था भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य में वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? भू राजस्व। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश करता है तो अपूर्ण विहीन हो जाता है? तो ये जो वाक्य यहाँ बोला गया है किसमें बोला गया है? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में टोटल कितना निकाय है? 16 निकाय है। यहाँ मिलान करना है, सही मिलान करना। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को। बहुत क्लोज यहाँ पे है, मिलान करना। अगर एग्जैक्ट डेट नहीं आपको याद है तो आप यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि रॉलेट एक्ट और रॉलेट सत्याग्रह दोनों एक ही जैसा है और दोनों 1919 में ही हुआ है। तो रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 18 मार्च 1919 को। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन ये कब हुआ था? 2 दिसंबर 1919 को। और जलियांवाला बाग तो सबको याद है, ये कब हुआ है? जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड का सेकेंड, सी का 4 और डी का 3rd। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो जेल से कौन फरार होकर भारत छोड़ो आंदोलन के समय पहले हमको देखना जेल से कौन फरार हुए थे और भूमिगत गतिविधियों को संगठित किए थे। तो ये जयप्रकाश नारायण थे। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? तो स्वराज आंदोलन सबसे पहले हुआ कब था जानते हैं? स्वराज आंदोलन बोल दिए। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था उसको जानते हैं पहले। तो ये हुआ था 1 जनवरी 1923 को, 1923 को हुआ था। और ये स्वराज पार्टी का गठन कौन किए थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू ने इसका गठन किए थे। ठीक है, तो ये किसके असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में, 1905। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो अगर इसका अगर आपको ईस्वी भी याद रहेगा तो उससे भी आप पकड़ सकते हैं किसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो 1920 के बाद क्या होगा? 1923। तो इसी तरह असहयोग आंदोलन के बाद क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी का गठन। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? यहाँ पूर्वी बंगाल छूट गया है। तो बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? तो बलामफील्ड फुलर जो है ऑप्शन नंबर ये बने थे पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पे, ये सही है। बगलियार परियोजना चिनाब नदी पे, सही है। रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पे, सही है। टिहरी बांध परियोजना गंगा नदी पे, ये गलत है। ये किस पे है? तो ये है भागीरथी तथा भिलांगना नदी पे। भागीरथी प्लस
भिलांगना नदी पे, ये भिलांगना नदी के संगम पे बना है कौन? टिहरी बांध परियोजना। और कहाँ पे है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय सिल्क बोर्ड का स्थापना 1949 में 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है, कहाँ पे किया गया है? तो ये अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है इसका। तो ये कहाँ पे हुआ? पटना में। निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा कौन सा है? फ्लोरिडा जलधारा। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक पूर्वावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है। संवैधानिकेतर शक्ति का अर्थ है, मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ति का क्या अर्थ है? तो वह शक्ति जो संविधान समस्त नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? संवैधानिकेतर शक्ति या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ति, पावर। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? वह शक्ति जो संविधान के समस्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो ये किसमें किया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय, कितना सब्जेक्ट है इसमें? पंचायत में कुल कितना सब्जेक्ट है? 29। यही 12वीं अनुसूची सूची में क्या है? नगर निगम है, नगर निकाय, नगर निगम है। और इसमें कितना विषय है? इसमें कुल 18 विषय है। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज, इसमें कुल कितना विषय है? 29 विषय है। और 12वीं अनुसूची में कितना है? 18 विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्जित है? तो ये है अनुच्छेद 325 आर्टिकल में इसका प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख है? तो किस भाग में है यह? यह है पार्ट 11 में, आर्टिकल 245 से लेके 263 तक। ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई है? ओलंपिक शुभंकर कब से प्रचलन में आया है? तो यह है फ्रांस के ओलंपिक 1968 से, 1968 से। तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो कि समान तापमान और मानक दाब पर द्रव में होते हैं। तो द्रव में कौन कौन होता है? ब्रोमीन और मरकरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ब्रोमीन और मरकरी जो होता है सामान्य तापमान पे कैसा होगा? तरल अवस्था में होता है। निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले रहने पर काली पड़ जाती है? ये किसके कारण हो जाएगा? सल्फर सल्फाइड के कारण, Ag2S के कारण ये कैसा हो जाएगा? काली पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनाता है? तो सिल्वर जो है ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड नहीं बनाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित अभयारण्य में से कौन सा उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से संरेखित नहीं है? जिम कॉर्बेट बाघ के लिए सही है,
घाना जो है शेर के लिए, ये क्या है, गलत है। घाना किसके लिए है, घाना पक्षी विहार है, तो ये पक्षी के लिए है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। काजीरंगा गेंडा के लिए सही है, पेरियार हाथी के लिए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, कब होता है, जब भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है तो वो क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है, जैव विविधता में परिवर्तन होना शुरू होता है। प्रयोगशाला में खरपतवार के नाम से जाना जाता है, तो खरपतवार किस के नाम से किसको जानते हैं, एस्परजिलियस को खरपतवार के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो प्रौद्योगिकी जो है ये मानव और पर्यावरण के बीच एक कड़ी का काम करता है। रामसर सम्मेलन का संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये वेटलैंड से, नम भूमि से होता है। और वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। और रामसर सम्मेलन के बारे में चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रामसर सम्मेलन कहाँ है, रामसर पहले ये कहाँ है, रामसर ईरान में है। और इसका शुरुआत कब हुआ, इसमें साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को। और ये मतलब काम वर्क करना, मतलब इफेक्टिव कब हुआ, वर्क करना कब स्टार्ट किया, 1975 से। कब से, 1975, 21 दिसंबर 1975 से ये वर्क करना स्टार्ट किया। अभी तक भारत में कुल कितना वेटलैंड है, ये 75 हो गया अभी तक। आज़ादी के अमृत महोत्सव में मतलब 75 वर्ष में ये 75 अभी पूरा हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्यालय कहाँ है, लुसाने कहाँ, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। IOC का गठन कब हुआ था, स्थापना इसका कब हुआ था, 1894 में। और अभी जो इसका प्रेसिडेंट है थॉमस बाक जो है, इनका अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है। लिब्रो किस खेल की शब्दावली है, लिब्रो जो है किस खेल में प्रयोग किया जाता है, तो वॉलीबॉल में इसका प्रयोग किया जाता है, इस शब्द का, लिब्रो का। और इसके अलावा सेटर भी वॉलीबॉल में ही प्रयोग किया जाता है। चलिए आज का ये जो क्लास है समाप्त हुआ। 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसी तरह नेक्स्ट और भी सीरीज आते रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।